तो बच्चों हमारा जो चैप्टर चला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक रिंग, तो यहाँ पर बच्चों हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अदर एरोमेटिक रिंग्स, कुछ अदर एरोमेटिक रिंग्स हैं जैसे कि नेफ्थेलिन देखेंगे, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर रिव्यू करने जा रहे हैं बच्चों। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है देखते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने जो है सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, एल्काइलेशन, फ्रीडरक्राफ्ट और फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन वगैरह वो एक वीडियो में देखा है। तो यहाँ पर बेंजीन ना लेकर के अदर एरोमेटिक रिंग पर देखेंगे थोड़ा सा कुछ, जैसे कि नेफ्थेलिन लिया हुआ है या फिर फ्रीडीन पे किस तरह से हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों नेफ्थेलिन विद द नेफ्थेलिन, नेफ्थेलिन हम जानते हैं दो एरोमेटिक रिंग इस तरह से बच्चों लगी रहती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नेफ्थेलिन है। नेफ्थेलिन की स्ट्रक्चर बच्चों ये है, दो बेंजीन रिंग्स आपस में जो है जुड़ी होती हैं। विद नेफ्थेलिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फाउंड टू टेक प्लेस प्रीफरेंसली एट द फर्स्ट रेदर देन अल्टरनेटिव सेकेंड। तो पहला हम यहाँ समझते हैं कि यहाँ जो ये नेफ्थेलिन है इसकी जो मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा कि हम ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन से बच्चों देखा है हमने, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज आकर अटैक करती है। नाइट्रेशन में NO2+ आकर अटैक करता है, क्लोरिनेशन में Cl+ आकर अटैक करता है और सल्फोनेशन में SO3 अटैक करता है। तो ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो जिन्हें भूख है किसकी, इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो ये आकर के अटैक करेगा तो क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट पोजीशन पे करेगा कि सेकेंड पोजीशन पे करेगा। तो यहाँ पे ये पाएगा कि ये मेनली क्या करता है, फर्स्ट पोजीशन पर अटैक करता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि फर्स्ट पर क्यों कर पा रहा है और सेकेंड पर क्यों नहीं कर रहा है ये। तो बच्चों ये अटैक करेगा तो किसका फ्लो दिखाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाते हैं। इस तरह से ये मैंने इसको फ्लो दिखाया है ना। तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों अगर ये सपोज फर्स्ट पर करेगा तो यहाँ पर लगे अटैच हुआ E, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा, सल्फोनेशन में SO3H अटैच हो जाएगा। जब ये यहाँ पर अटैक करें तो यहाँ पर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्योंकि डिलोकलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव ये यहाँ पर आएगा तो बच्चों E यहाँ पर लगा रहा और ये कहाँ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से बच्चों यहाँ पर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हुई जब इस कहाँ पर अटैच हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर अटैच हुआ है। सपोज ये सेकेंड पोजीशन पर अटैच हो, जब इसने अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट हुआ बच्चों, सेकेंड पोजीशन पर जनरेट हुआ। अब देखो इसको फर्दर रेजोनेंस में आने के लिए यहाँ पर ये आएगा, तो बच्चों यहाँ ये आया और ये बॉन्ड्स कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब ये बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ यहाँ आया। लेकिन बच्चों इसकी इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ी सी अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल है। रीज़न क्या रहा अनस्टेबल रेजोनेटिंग का, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक हुई, ये बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया। तो ये स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये कैटायन इतना स्टेबल नहीं है जितना कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई, मोर स्टेबल। रीजन क्या रहा, हमें एरोमेटिसिटी भी ब्रेक नहीं करनी, जब कैटायन यहाँ पर आ रहा है तो एरोमेटिसिटी ब्रेक नहीं करनी पड़ी और सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बिना इसकी जो सेकेंड रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी विदाउट ब्रेक किए हमें जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल गई है ना। जबकि यहाँ पर सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक करनी पड़ी, इस रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक आउट हुई है, तो ये इतनी स्टेबल नहीं है। इसलिए बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जो है प्रीफरेंस रहता है कि फर्स्ट पोजीशन पर अटैक करता है नेफ्थेलिन के अंदर। तो यहाँ से हमने क्या लर्न किया है बच्चों, हमने लर्न किया है अगर यहाँ पर जैसे बुक में अगर फर्स्ट पोजीशन पर अटैक करता है, जैसे कि NO2 ने यहाँ पर अटैक किया तो कैटायन यहाँ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, जबकि सेकेंड पर कर रहा है तो कैटायन यहाँ, जिसमें क्या करना पड़ता है, सेकेंड रिंग की एरोमेटिसिटी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये बॉन्ड इधर जाएगा तब कैटायन यहाँ आएगा। तो इसलिए ये मोर स्टेबल है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो प्रीफरेंसली फर्स्ट पोजीशन पर लगता है। तो ये नेफ्थेलिन में हम यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों कि विद नेफ्थेलिन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन इज फाउंड टू टेक प्लेस प्रीफरेंसली एट फर्स्ट पोजीशन रेदर देन द अल्टरनेटिव सेकेंड पोजीशन। ठीक है, दिस कैन बी अकाउंट फॉर बाय मोर इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन, क्योंकि मोर इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन हो रहा विदाउट एरोमेटिसिटी इसकी ब्रेक करते हुए। स्टेबलाइजेशन दैट कैन टेक प्लेस इन द वी लैंड इंटरमीडिएट। बच्चों ये जो कैटायन बनते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये क्या कहलाते हैं, वी लैंड इंटरमीडिएट कहलाते हैं, वी लैंड इंटरमीडिएट। ठीक, तो हमने यहाँ पे बच्चों इसमें देखा कि फर्स्ट पोजीशन पे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई दिए कि फर्स्ट पर क्यों हो रहा है और फर्स्ट पर इंटरमीडिएट जो है वो बेटर है, ज़्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो रही है उसमें।
नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर नेफ्थेलिन में सल्फोनेशन में किसके लिए बात करें हम, सल्फोनेशन की बात करें, अदर रिएक्शंस की नहीं। सल्फोनेशन में रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, जैसा कि आपने पहली वीडियो अगर देखी है तो वहाँ पर देखा कि सल्फोनेशन स्पेशल केस उसमें क्या हो जाता है बच्चों, रिवर्सिबल स्टेप हो जाता है सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन ऑफ नेफ्थेलिन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो सल्फोनेशन बच्चों एक 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 160 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा रहे हैं तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर लग रहा है, और जब हम क्या कर रहे हैं 160 डिग्री पर कर रहे हैं टू सेकेंड पोजीशन पर लग रहा है। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, अगर सल्फोनेशन करा रहे हैं तो कहाँ पर हो रहा है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, जो कि होना चाहिए फर्स्ट पर ही बेटर होता है जैसे कि हमने देखा। लेकिन अगर हायर टेम्परेचर ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड पोजीशन पर हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पर हो रहा है। और लोअर टेम्परेचर पर क्या हो रहा है 1 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 1 पर हो रहा है ये क्या ला रहा है बच्चों, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट कर रहा है। ये कंट्रोल हो रहा है इसकी काइनेटिक्स की वजह से, इसकी रेट की वजह से। जबकि सेकेंड प्रोडक्ट जो बना हो थर्मोडाइनमिक, हायर टेम्परेचर बना हो थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट कहला रहा है। काइनेटिक प्रोडक्ट का मतलब बच्चों, कहीं काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको लोअर एनर्जी, यहाँ पर रिएक्टेंट है और सपोज एनर्जी डायग्राम मैंने बनाया हुआ है और ये प्रोडक्ट है, तो इसको लोअर ट्रांजिशन एनर्जी क्रॉस करनी पड़ी है, तो फास्ट प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट व्हील एंड इंटरमीडिएट उसकी वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे कि हमने पीछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा था, बेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी है अगर अटैक कहाँ पर हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर हो रहा है। सेकेंड पोजीशन पर हो रहा है तो उसका इंटरमीडिएट क्या है, थोड़ा सा अनस्टेबल रह रहा है क्योंकि उसकी जो कैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो यहाँ अगर एनर्जी इसको क्रॉस करके जाएगा तो हायर एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ये सेकेंड वाला हो गया जिसमें हायर एनर्जी क्रॉस करनी पड़ेगी। लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी क्या लोअर है, इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी लोअर नहीं। रीजन क्या, क्योंकि भाई जो सेकेंड पर जब लगा हुआ है तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर लगा हुआ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन रहता है सेकेंड में, और इनके बीच एक दूसरे के बीच रिपल्सन होता है क्योंकि नज़दीक आ गए, भीड़ भाड़ हो जाती है, तो इसको बोला है स्टैरिक करता है। ये क्या करता है, स्टैरिक करता है। स्टैरिक रिपल्सन हो गया मतलब आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ गए, वंडरवाल रेडियाई उससे भी ज़्यादा क्लोज आ गए, तो एक दूसरे को रिपेल करके इस कंपाउंड को अनस्टेबल करते हैं स्टैरिक रीजन की वजह से, ये जो हाइड्रोजन है। जबकि ये जो यहाँ SO3H हो गया, ये जो H है अब इससे दूर चला गया, इतना नज़दीक नहीं रहा ये, तो इसलिए ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है, थर्मोडाइनमिकली स्टेबल है प्रोडक्ट। लेकिन इसको बनने के लिए हमें क्या चाहिए, हायर एनर्जी स्टेट से हायर ट्रांजिशन स्टेट पास करनी होगी। जो एक्टिवेशन एनर्जी हो लार्जर होगी क्योंकि इसका जो कैटायन बनता है वो इतना स्टेबल नहीं होता है। इसका कैटायन कौन सा बनता है, ये कैटायन जब यहाँ पर है तो बच्चों ये कैटायन बनता है, और उसको स्टेबलाइज होने के लिए सेकेंड एरोमेटिक रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेकआउट करनी पड़ती है, तो इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ज़्यादा है। तो हायर टेम्परेचर पर करा रहे हैं तो ये क्रॉस करना इजी हो जाएगा, इसको क्रॉस कर लेगा, हायर टेम्परेचर पर हुई है और स्टेबल प्रोडक्ट सेकेंड पोजीशन पर लग जाएगा। तो ये क्या कहला रहा है बच्चों, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट कहला रहा है, क्योंकि हमने हायर टेम्परेचर लिया तो इसको ये जो एनर्जी बैरियर है क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो इसको क्या करेगा, ये लोअर टेम्परेचर बैरियर क्रॉस कर पाएगा और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाएगा। और हायर टेम्परेचर में रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चों, सल्फोनेशन तो रिवर्सिबल रहता है। रिवर्सिबल का मतलब सल्फोनेशन लगा, ये लगा और वापस चला जाएगा हायर टेम्परेचर पे। इससे फर्दर इधर लग रहा होगा तो क्या बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। इसीलिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड हायर टेम्परेचर सल्फोनेशन का कहाँ पर हो रहा है, सेकेंड पर हो रहा है, भले ही इसे हायर एनर्जी का एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस करना पड़ा है। जबकि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों लोअर एनर्जी का एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस करना पड़ा है और प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट जो तेज़ी से बन जा रहा है लोअर टेम्परेचर पर। 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाला बैरियर क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा। तो आई होप समझ में आई होगी बात। थर्मोडायनेमिक के लिए मेन क्या होता है बच्चों, ये इंटरमीडिएट रिवर्सिबल स्टेप हो जाता है हायर टेम्परेचर पर, मतलब रिएक्शन इधर आ गई फिर रिवर्सिबल हो गया, मतलब इसके लिए जैसे इंटरमीडिएट बना होगा ये इधर वापस आने लगा और वापस आने करके इससे रिएक्शन यहाँ आ गया और फर्दर मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल। काइनेटिक कंट्रोल जो वन पोजीशन पर लगा, थर्मोडायनेमिक SO3H बन रहा है क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या सीखा है, सल्फोनेशन ऑफ एथिलीन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू लीड ऑलमोस्ट कंप्लीटली वन सब्स्टिट्यूशन। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड और वन सब्स्टिट्यूशन देखा है, और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे अराउंड 80% जो हो रहा है 2 सल्फोनिक एसिड बन रहा है, सेकेंड पोजीशन पर लग रहा है। वो क्या कहला रहा है बच्चों, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल कहला रहा है, प्रोडक्ट कहला रहा है।
सेकेंड पर जो लग रहा है उसकी स्टेबिलिटी सेकेंड स्टेम फ्रॉम द डिस्टेबलाइजेशन इफेक्ट इन द वन एसिड ऑफ स्टेरिक इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल की SO3H एंड H एटम एंड द एडजेसेंट 8 पोजीशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया कि यहाँ जो बच्चों 1 पोजीशन पर लगता है इसके स्टेरिक की वजह से, जो कि ये 8 पोजीशन पर लगा हुआ है, उसकी स्टेरिक की वजह से ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। आगे देखते हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ 1 to acid in H2SO4 at 160 could result either from direct intermolecular isomerization or by reversible of sulfonation to yield naphthalene which undergo new attack at the other position। तो बच्चों यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये H2SO4 जो लगेगा, H2SO4 जो लगेगा तो यहाँ से वापस रिवर्सिबल स्टेप होकर के फर्दर ये आ रहा है 160 डिग्री सेंटीग्रेड बात करें तो इसके दो हो सकते हैं, या तो क्या हो नया SO ये रिवर्स हो गया और फिर नया SO3 अटैक करे इस पर सेकेंड पोजीशन पर, या फिर क्या हो सकता है ये ही इधर वापस आ जाए, ये ही सेकेंड पोजीशन पर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर SO3 जो फर्स्ट पोजीशन पर लगा था वही सेकेंड पर आ जाए, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाए, या फिर क्या करें नए सॉल्यूशन से SO3 नया आ करके लगे। तो इसको कैसे एक्सपेरिमेंटली देखें, तो दो रूट हो सकते हैं। दो रूट क्या होता है, या तो सॉल्यूशन से नया सेकेंड पोजीशन पहला टूट गया, यहाँ पर नेफ्थलीन बनी और उसके बाद सेकेंड पे जा रहा है, या फिर दूसरा रूट क्या हो सकता है बच्चों, ये ही डायरेक्टली इंट्रामोलिकुलर फर्स्ट से शिफ्ट हो जाए सेकेंड पे। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे देखें कि ये जो है हमारा इसके थ्रू जा रही है कि डायरेक्टली SO3 यहाँ जंप हो रहा है, या फिर पहले SO3 हट रहा है नेफ्थलीन बन रहा है और नेक्स्ट जो है SO3H सेकेंड पोजीशन पर लग रहा है। तो इट शुड बी पॉसिबली डिस्टिंग्विश, उसमें भेद किया जा सकता है बिटवीन दीज अल्टरनेटिव बाई कैरी आउट द रिएक्शन इन H2SO4। अगर आइसोटोपिक ले लिए, सल्फर को आइसोटोपिक ले लिए 35, तो इन दो रूट्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं कि ज़्यादा रिएक्शन किस तरह से जा रही है, कि यहाँ जो सेकेंड पर आ रहा है वो सीधा सॉल्यूशन से नया लग रहा है कि यहाँ से जा रहा है। हमने क्या ले लिया, आइसोटोपिक ले लिया, सल्फर को क्या ले लिया 35 सल्फर ले लिया, आइसोटोप ले लिया। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, एक्सपेरिमेंटली जब ऐसा आइसोटोपिक सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, इट इज फाउंड दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ 35 डज टेक प्लेस बट एट द रेट स्लोअर देन दैट एट विच द कन्वर्जन अकर। तो ये पाया गया कि यहाँ पर जो SO3 35 का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर 35 वाला मिल रहा है, यहाँ पर जो है सॉल्यूशन से 35 आया है, इसका मतलब ये है वो लेकिन स्लो लेट पाया, रेशियो जो है इसका कम है और दूसरे वाले का रेशियो जो है बिना आइसोटोपिक का ज़्यादा है सेकेंड पोजीशन पर। इसका मतलब है कि ये दोनों तरह से जा रही है, ये मतलब ये वाला यहाँ से रिमूव हो रहा होगा तो फास्टर यहाँ पर जा रहा है बिना आइसोटोपिक वाला, लेकिन लग सेकेंड वाला भी लगा है। तो ऐसा नहीं है कि सीधा मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, कुछ ना कुछ एंट्री उसकी क्या सॉल्यूशन से भी हो रही है। ठीक है बच्चों, थोड़ा ये बात समझ में आई होगी, थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड रहा हो कि हमने इन दो रूट को डिस्टिंग्विश किया है। तो हमने ये पाया एक्सपेरिमेंटली कि सॉल्यूशन से भी जा करके सेकेंड पोजीशन से लग रहा है, खाली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही नहीं है, पहले रिवर्स हो रही है और उसके बाद एडिशन हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे देखें इनकॉर्पोरेशन हो रहा है 35C का, 35C इसका मतलब सॉल्यूशन से आई होगी वो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पिरिडीन, पिरिडीन लाइक बेंजीन। तो बच्चों इससे ऊपर जो हमने देखा, हमने यहाँ पर जो बात की है बच्चों नेफ्थलीन की, पहले इसको एक बार रिव्यू कर लो। हमने लर्न किया गया है नेफ्थलीन में हमने दो बातें की हैं, एक तो कहा कि पोजीशन जो है बच्चों प्रीफरेंसली फर्स्ट प्रीफरेंसली रहती है और सेकेंड का प्रीफरेंस इतना नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इनको देखा कि सेकेंड में इतनी अच्छी स्टेबलाइज कैटायन नहीं बन रहा है, फर्स्ट जब फर्स्ट पोजीशन पर लग रहा है तो स्टेबलाइज कैटायन बन रहा है विदाउट इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक किए। ये जो है बच्चों बिना दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रह सकता है, जबकि यहाँ पर क्या लगेगा सेकेंड पर लगेगा अगर इलेक्ट्रोफाइल, तो हमें नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इसकी एरोमेटिसिटी ब्रेक करनी पड़ेगी। तो प्रीफर्ड पोजीशन जो है वो फर्स्ट है। नेक्स्ट कही बच्चों सल्फोनेशन की बात, तो सल्फोनेशन अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है। एक तो लोअर टेम्परेचर जो प्रीफर्ड पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूशन की फर्स्ट होती है वो तो हो रहा है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर सेकेंड हो रहा है। तो एक को हमने कहा काइनेटिक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी जो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है लोअर एनर्जी का है, क्योंकि कैटायन किस तरह का बनना है, कैटायन जो हमारा प्रीफरेंसली बनता है उस तरह का। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों हाई ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, क्योंकि इसमें कैटायन जो बन रहा है सेकेंड पे लगने के लिए कैटायन क्या चाहिए बच्चों, इस तरह का कैटायन है
जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, एरोमेटिसिटी ब्रेक करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरह सेकेंड में लगने वाला थर्मोडाइनमिक है, ये फर्स्ट में लगने वाला काइनेटिक कंट्रोल है। लेकिन ये थर्मोडाइनमिक क्यों है, क्योंकि बच्चों ये अनस्टेबल रहता है, यहाँ के हाइड्रोजन की वजह से अनस्टेबल रहता है, स्टेरिक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है जब सेकेंड पर लगता है तो थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं प्रीफर्ड पोजीशन इन प्रीडीन। प्रीडीन की कहानी देखते हैं बच्चों। तो प्रीडीन के अंदर क्या है, प्रीडीन का एक तो है बच्चों यहाँ पर जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो कहाँ पर रहता है, पेपर के प्लेन पर होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पहले प्रीडीन की, लोन पेयर की। तो बच्चों प्रीडीन पे एक तो लोन पेयर है और ये थ्री डबल बॉन्ड्स है। तो सारे कार्बन क्या है बच्चों, sp2 हाइब्राइज है, नाइट्रोजन भी क्या है sp2 हाइब्राइज है। तो हाइब्राइज जो ऑर्बिटल है वो क्या बनाते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि सारे हाइब्राइज sp2 हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये किससे बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। बाकी एक एक क्या बच गया बच्चों इनके पास, एक एक जो है p ऑर्बिटल बन गया, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो एक प्योर p बच गया, प्योर p ऑर्बिटल लेफ्ट रह गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 2 ही यहाँ इन्वॉल्व हुए भी। तो एक एक p हमने यहाँ पर दिखा दी जो कि परपेंडिकुलर हो गए, और उनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पर क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है। तो ये एक ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड बना, इन दोनों की ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड बना, इन दोनों की ओवरलैपिंग से। तो नाइट्रोजन पर ये जो लोब रह जाता है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला है, ट्राइगोनल प्लेन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये इन p के जिसमें रेजोनेंस है उसके परपेंडिकुलर है। तो इसका डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, खाली ये नाइट्रोजन पर ही रहता है। तो नाइट्रोजन का जो है मीजोमेरिक इफेक्ट ना करके खाली इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, खाली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या कर रही है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रही है रिंग से। इसका डिलोकलाइजेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो डिलोकलाइजेशन हो रहा है रिंग के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स का p ऑर्बिटल्स के अंदर हो रहा है, और इस लोन पेयर का क्योंकि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री पर हो गया, ये उसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए डबल बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, एक दूसरे के सामने चाहिए, तब डबल बॉन्ड्स बनता है। ये पॉसिबल नहीं है उसके सामने घूम के जाना। तो इसका जो डायपोल मूवमेंट है बच्चों, डायपोल मूवमेंट देते हैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। तो एरो किस तरह से दिखाते हैं, जिधर को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए, नाइट्रोजन की तरफ को शिफ्ट हुए। एक तो इसका डायपोल जो रहेगा पिरीडीन का, इस तरह का डायपोल ये रहता है। इसका कंपैरिजन आप करो बच्चों डायपोल का, तो बच्चों इसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम पायरोल से। तो जो पायरोल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। पायरोल में जो इस तरह के स्ट्रक्चर है, ये जो लोन पेयर है मीजोमेरिक में पार्टिसिपेट करता है, ये पार्टिसिपेट कर सकता है। जबकि प्रीडीन में कह रहे हैं, प्रीडीन का जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर वहाँ पर भी है, लेकिन वो क्या हो गया, प्लेन पेपर पर आ गए, इन डबल बॉन्ड्स के पैरेलल नहीं है जैसे कि ऊपर देखा। लेकिन ये लोन पेयर जो है इसके अंदर, ये भी सारे के सारे sp2 हाइब्राइज हैं, तो इन पर भी एक एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये इस तरह के p ऑर्बिटल्स में रहता है, जो क्या कर सकता है, इनके पैरेलल आ सकता है और डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट ये कर सकता है। तो इसका डिलोकलाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल है इस तरह से। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रही है, जबकि ये नाइट्रोजन क्या कर रही है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रही है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है, पायरोल जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस हो गया, क्योंकि इसका क्या डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट करने मीजोमेरिक इफेक्ट काम कर रहा है। तो ये इस तरह से डिलोकलाइजेशन हम इसमें शो कर सकते हैं कि यहाँ पर गया ये निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये प्लस। तो इस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रही है, तो ये क्या कहला रही है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है। ये रिंग क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है, ठीक है। जब तो इसका जो डायपोल आएगा, अब डायपोल, इसका प्रीडीन का डायपोल हमने किस तरह से दिखाया था, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ को दिखाया था, नाइट्रोजन पर निगेटिव एंड बन रहा था इसका, और इधर रिंग पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव एंड बन रहा है नाइट्रोजन की वजह से। जबकि यहाँ पायरोल का ये मीजोमेरिक इफेक्ट भी शो कर रहे हैं, प्लस एम शो कर रहे हैं, डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसकी कहानी क्या हो गई, उल्टी हो गई कहानी इसकी। नाइट्रोजन इसको रिच बना रही है, तो इसका डायपोल अब किस तरह को है, अपोजिट साइड में, और ये कैसे ही हो गई, रिंग रिच हो गई। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर है, वो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटर हो सकता है, क्योंकि इसका तो
इलेक्ट्रॉन रिच है, डाइपोल क्या है, अंदर की साइड को रिंग निगेटिव बना रहा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर इसको रिच बना रहा है। अब समझ में आई होगी ये बात। और तो हमने देखा कि प्रीडीन इतनी अच्छी नहीं है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है, ये लोन पेयर अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है इसका। और स्ट्रक्चर से क्लियर है कि ये कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो रिंग में बच्चों वन वुड एक्सपेक्ट इट टू बी डीएक्टिवेट टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो प्रीडीन जो है डीएक्टिवेट करती है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। इलेक्ट्रोफाइल जब इलेक्ट्रॉन रिच होगी रिंग तभी वो हो पाएगी, क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है, इलेक्ट्रॉन दिए तो है नहीं, तो ई प्लस को बेटर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी अटैक होगा, तो उतना बेटर एक्टिवेशन नहीं कर रहा। नाइट्रोजन क्या कर रही है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रही है, एक्टिवेट कर रही है रिंग को, क्या कर रही है बेटा बच्चों, डीएक्टिवेट कर रही है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अगर सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए, डीएक्टिवेशन हो रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो पहली बात तो प्रीडीन में इतनी आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, लेकिन फिर भी हो तो कौन सी पोजीशन पे हो, फर्स्ट इसको नंबर दे दिया, सेकंड इसको दे दिया, थर्ड इसको दे दिया, फोर्थ इसको दे दिया, तो सेकंड पर हो, थर्ड पर हो, या फिर बच्चों फोर्थ पर हो। तो किस तरह से देखें, हम देखते हैं बच्चों रेट के लिए क्या देखते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट, ये प्रोफाइल डायग्राम है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी देखने के लिए हम क्या देखते हैं, इंटरमीडिएट की एनर्जी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल में कैटायन बनता है, तो देखते हैं कौन सा बेटर कैटायन है। जो बेटर कैटायन होगा जहां पर लगने पर उसमें उस पोजीशन पर रिएक्शन जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे मैं दिखाया हुआ है, अगर इलेक्ट्रोफाइल लगा फर्स्ट पोजीशन पर, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर लग रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर लग रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आया हमारा प्रीडीन के इस, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा, इनको थोड़ा सा इस तरह से दिखा दो, तो इस पे ई प्लस पर अटैक हो तो कैटायन यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आया तो कैटायन कहाँ गया हमारा, फर्स्ट पोजीशन पे गया। फर्स्ट नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जंप करके कहाँ जाएगा, सेकंड पर आ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। थर्ड पर क्या हुआ, ये यहाँ गया, तो कैटायन कहाँ जंप करके चला गया, नाइट्रोजन पर जंप चला गया। तो सेकंड पोजीशन पर तो बच्चों ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। चलो थर्ड पर अगर लगा तो बच्चों कैटायन यहाँ पर आया। थर्ड पोजीशन पर जब हम लगा रहे हैं थर्ड पोजीशन का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस अगर लगाएंगे थर्ड पर तो कैटायन कहाँ बनेगा, यहाँ पर कैटायन बनेगा, ये कैटायन बना यहाँ पर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ये डबल बॉन्ड क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, तो कैटायन कहाँ पर पहुँचेगा हमारा, यहाँ पर पहुँचेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो क्या होगा, कैटायन यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखने वाली बात है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनिए नाइट्रोजन पर कैटायन नहीं बन रहा है, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज नहीं बन रहा है। पहले यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगाया तो पॉजिटिव यहाँ, जब ये इधर गया तो पॉजिटिव यहाँ पर लगा, और नेक्स्ट ये इधर गया तो पॉजिटिव यहाँ बना। जबकि यहाँ पर जब सेकेंड पर लग रही है तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर पहुँच पा रहा है। इसकी बात करें, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज पहुँच पा रहा है। ये यहाँ लगा था, फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये गई थी तो यहाँ पर पॉजिटिव आया था, फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो नाइट्रोजन पॉजिटिव गया। यहाँ पर कहीं भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव थर्ड पर लगने से नहीं पहुँचा है। जबकि अगर पोजीशन 4 की बात करोगे, 4 पे तो पॉजिटिव यहाँ पे पहुँचा है बच्चों, और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही कहाँ पर पहुँचा था, नाइट्रोजन पर। तो दोनों इसमें अगर ये लगे फोर्थ पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल लगे या फिर लगे फर्स्ट पोजीशन पर, तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों नाइट्रोजन पर हमारा पहुँचा है, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव का मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो काफ़ी अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो रही हैं। और तो इसका मतलब सबसे बेटर पोजीशन क्या रही, थर्ड पोजीशन सबसे बेटर रही। इनमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं पहुंचता, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेटर पोजीशन कौन सी रहती है, थर्ड पोजीशन प्रीडीन के अंदर रहती है। प्रेफरेंशियल पोजीशन जो होगी बच्चों कौन सी होगी, थर्ड पोजीशन होगी। सब्स्टिट्यूशन प्ले विद डिफिकल्टी, पहली बात तो डिफिकल्टी के साथ ही सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर होगा तो कहाँ पर प्रेफरेंस पहुंचे, एट द थर्ड पोजीशन, बिकॉज दिस लीड टू द मोस्ट स्टेबल व्हील एंड इंटरमीडिएट। व्हील एंड इंटरमीडिएट जो बीच के इंटरमीडिएट बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी की बात की, वो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बनेंगे। अगर ये फोर्थ पोजीशन पर होगा तब भी नाइट्रोजन पर एक रेजोनेटिंग, जैसा कि अभी देखा, पॉजिटिव चार्ज पहुंच रहा होगा। अगर बच्चों सेकेंड पर होगा तब भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज पहुंच रहा होगा, लेकिन थर्ड पर इलेक्ट्रोफाइल लगता है तो नाइट्रोजन पर ना पहुंच करके और रिंग के अंदर ही घूमता रहता है। और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या बनाएगा, अनस्टेबल बनाएगा। इसलिए प्रीफर्ड पोजीशन जो रहती है वो थर्ड पोजीशन हमारी रहती है, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल जो है हमारे कैटायनिक इंटरमीडिएट बना रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मोर स्टेबल कर रही होती है।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड ऑन डाइवैलेंट नाइट्रोजन इज हाईली अनस्टेबल, वो काफ़ी हायर एनर्जी स्टेट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो प्रीडीन का हमारी समझ में आया। और बच्चों पायरोल की हमने यहाँ पे बात की, इसका डायपोल क्या रहेगा बच्चों, उल्टा रहेगा। अभी बात की थी, क्योंकि नाइट्रोजन जो लोन पेयर होते हैं वो पी ऑर्बिटल के पैरेलल आ जाते हैं, जैसे कि हमने देखा था। तो इसमें डिलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो इलेक्ट्रॉन को रीच कर रहे होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है रेडली होता है, क्योंकि ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रीच हो गई। रेडली अटैक, रेडली मतलब फास्ट अटैक होता है, वेरी रेडली इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। प्रीडीन का इतना बेटर नहीं हो पाता है। लेकिन इसे प्रीफर्ड पोजीशन को कौन सी रहेगी बच्चों, सेकेंड कार्बन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो सेकेंड कार्बन बेटर प्रीफर्ड पोजीशन है। वो क्यों है देखते हैं यहाँ पर। अगर बच्चों सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, आपको कंपैरिजन करना होगा किसका है, इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल की जो कैटायन बनेगी, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर पहुंचा, अब इसने अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज पहुंचा बच्चों इस कार्बन पर, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यहाँ पर जाएगा तो डबल बॉन्ड पहुंचा ये यहाँ पर, और कैटायन पहुंचे आपका यहाँ पर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और इलेक्ट्रोफाइल आपका ये जुड़ा हुआ है इससे नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये यहाँ पर गया तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, नाइट्रोजन पर आया हमारा पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारा जो है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल है, ये तो लगा था हमारा कौन सी पोजीशन पर, फर्स्ट सेकेंड पर। अगर हमारा लगता है बच्चों थर्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस पे अटैक दिखाया मैंने यहाँ पर, तो ई अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ पर आया। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो ये क्या होगा, यहाँ डिलोकलाइजेशन इस तरह, तो नाइट्रोजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ई। तो यहाँ पर जो इस तरह डबल बॉन्ड हो गया, ये इधर गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पॉजिटिव। तो केवल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई, केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पा रहे हैं इस तरह से। जबकि यहाँ पर जब देख रहे हैं हम, अगर सेकेंड पोजीशन पर लग रहा है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बन रही है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है। ये ऊपर वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या, मोर स्टेबल है, इसीलिए सेकेंड पोजीशन इसकी क्या है, प्रीफर्ड है थर्ड के कंपेरिजन में, ये थर्ड पोजीशन कंपेरिजन में। तो पायरोल की हमने देखा कौन सी पोजीशन, सेकेंड से इलेक्ट्रोफाइल के लिए प्रीफर्ड अटैक एट द सेकेंड रेदर देन द थर्ड पोजीशन। दिस रिफ्लेक्ट द हाईली ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द व्हील एंड इंटरमीडिएट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। प्रीफर्ड पोजीशन क्या रही बच्चों इसकी, सेकेंड पोजीशन जो है प्रीफर्ड पोजीशन रही। अगर सेकेंड पोजीशन ब्लॉक्ड है कुछ और ग्रुप है तब थर्ड पर जाकर के वो लग सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा प्रीडीन की जो प्रीफर्ड पोजीशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वो थी बच्चों थर्ड पोजीशन थी प्रीडीन की। और पायरोल की हमने पाया बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करते हुए कि प्रीफर्ड पोजीशन जो है उसकी सेकेंड पोजीशन है। और ये रहता है इलेक्ट्रॉन रिच, इस तरह का नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन रिच करता है रिंग को, और इस तरह का नाइट्रोजन केवल इंडक्टिव इफेक्ट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर आउटसाइड रहता है। तो इस ये रिंग को क्या करता है, खाली इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है और इलेक्ट्रॉन पुअर करता है। थैंक यू बच्चों।